नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य विधायिका। और राज्य विधायिका से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है, और विधानमंडल। तो विधान परिषद को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और विधानसभा को भी, क्योंकि थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है और आर्टिकल यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो आपको आर्टिकल याद रखना है, ध्यान रखना है, वो याद रखना है आर्टिकल 169। क्या है ये 169? तो 169 में कहा गया है कि संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए, ठीक है। इतनी बड़ी लाइन का मैं मतलब आपको समझा दे रहा हूँ। पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि 169, ठीक है, 169 में क्या कहा गया है कि संसद को एक अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार रहेगा कि राज्य की जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा जो है ये कुल सदस्य संख्या के बहुमत, या तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो जाए या तो मत देने वाले संख्याओं के कम से कम 2/3, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी विधानसभा में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे 403 है, ठीक है। इसका बहुमत कैसे हो जाएगा? 202 पे हो जाएगा। तो 202 लोग भी अगर वोट कर देते हैं, पहला कंडीशन, ठीक है। या तो मान लीजिए कि 300 लोग उपस्थित हैं, इसका 2/3 काटेंगे, इसको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 गुणे 2, कितना हो गया ये? 200। अगर 200 लोग भी अगर वोट कर देते हैं तो संसद क्या करेगी? संसद वहाँ पर अपना विधानसभा कह रहे हैं, विधान परिषद को गठित कर सकती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। विधान परिषद कुछ ही स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, शायद आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, ठीक है। इन राज्यों में विधान परिषद है, बाकी किसी राज्य में आपको विधान परिषद नहीं दिखाई देगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो या तो आप बहुमत करा लीजिए, पूरे सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, पहला कंडीशन, या तो 2/3 बहुमत। इतना से अगर आप पारित करा देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? आपको विधान परिषद आपके स्टेट में गठित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो विधान परिषद जो होता है ये एकदम समझ लीजिए, विधान परिषद ये बिल्कुल एकदम राज्यसभा जैसा होता है, राज्यसभा, ठीक है, एकदम बिल्कुल राज्यसभा जैसा होता है। इसको उच्च सदन ही कहते हैं, उच्च सदन। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। इनका उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। और विधानसभा सदस्यों की कुल जो संख्या होती है उनका 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में 400 विधानसभा है, सॉरी विधानसभा कह रहे हैं, विधान मतलब MLA हैं, ठीक है। तो इनके जो सदस्य संख्या जो होगा उसका 1/3 आप कर लीजिए, काटिए इसको, तो इसको 2 कर देते हैं ताकि आसानी से कट जाए, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1 हो गया, फिर यहाँ पे आया 1, तो ये हो गया 3, फिर यहाँ पे 1 आया 3, 1 4, ठीक है। तो 134, कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 134 और कम से कम 40, इतने होने ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पूरे पूरे विधानसभा सदस्य का 1/3 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 40, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम,
अधिकतम कितना है 1/3 टोटल का, कुल, ठीक है। और ये 40, ठीक है, ये होना चाहिए। ये सदस्यों की संख्या है विधान परिषद में। इसको स्थायी सदन कहा जाता है, स्थायी सदन। इसको स्थायी सदन कहा जाता है, जैसे राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मतलब आवाज़ आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा दिन दिक्कत नहीं चलेगा, बस 2-4 दिन की बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये स्थायी सदन हो गया। इनका जो कार्यकाल होता है वो बिल्कुल राज्यसभा के जैसा, यानी कि कुल 6 वर्ष, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि एक सभापति होता है, एक सभापति और एक प्लस एक उप सभापति, एक उप सभापति होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सभापति और उप सभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद उनके पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि आप राज्यसभा में देख रहे थे, ठीक है। परंतु इस आशय की लिखित सूचना 14 दिन पहले देनी जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर उप सभापति को या सभापति को अगर हटाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रस्ताव पारित करना होगा बाकायदा, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। और इसकी जो सूचना है कम से कम 14 दिन पूर्व देना जरूरी है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो ये विधान परिषद से संबंधित हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। और एक पॉइंट और है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो त्यागपत्र जो देते हैं ना, इसको मैं यही समझा दे रहा हूँ कि अगर सभापति उप सभापति को संबोधित करके देगा और उप सभापति सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं विधानसभा। विधानसभा, ठीक है। तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की बात की गई है, ठीक है। ये विधानसभा है, विधानसभा की बात की गई है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। ये एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन, ये एक अस्थायी सदन माना जाता है। इनकी जो न्यूनतम आयु जो चाहिए वो हम विधान परिषद में जैसा कि हम 30 देख रहे थे, यहाँ पे हम 25 वर्ष देखेंगे, ठीक है। और वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ये चुने जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये, तो मैक्सिमम इनकी जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 500 किसी सदन में, ठीक है। मतलब विधानसभा में ये अधिकतम 500 इनका हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 60 सदस्य। लेकिन अभी हम कुछ अपवाद भी देखेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है 403, ठीक है। लेकिन सबसे कम आप देखेंगे कहाँ पे देखेंगे आप, सबसे कम तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको कुछ अपवाद भी इसमें मिलने वाला है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अधिकतम जो इनकी सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 500 और न्यूनतम 60। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको अपवाद यह याद रखना है कि गोवा, मिजोरम, ठीक है, और सिक्किम, ये तीनों स्टेट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं, तो इनमें जो है
आपको गोवा और मिजोरम में आपको मिल जाएंगे 40 सदस्य विधानसभा के, और सिक्किम में मिल जाएगा उससे भी कम, यानी कि 32। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा फंसाएगा आपको, क्योंकि अधिकतम तो 500 हो सकता है और कम से कम 60 हो सकता है, लेकिन गोवा और मिजोरम में कैसे 40 हो गया, क्योंकि ये अपवाद है। तो पूछ लेगा कि गोवा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आप मार देंगे 60 मार देंगे, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि कम से कम 60 तो होगा ही होगा, लेकिन ये दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं देखिए हर केस में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। विधानसभा में देखिए एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे कि हम देख रहे थे कि हम संसद में नहीं देख रहे थे कि लोकसभा में जैसे सारे जब सांसद चुने जा रहे थे तो उसी में से हम किसी को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बना दे रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। एमएलए में से ही किसी को एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? विधानसभा का अध्यक्ष लेगा। एकदम बिल्कुल वो लोकसभा जैसा ही है, बिल्कुल समझ लीजिए, कुछ अंतर नहीं है, सब वही है। अगर आपने लोकसभा का अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप समझ लीजिए कि आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपना काम है वीडियो बनाना इस पर, क्योंकि भाई सिलेबस में अगर अलग से दे रखा है तो थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग चीज़ें मिल जाती है। जैसे राज्यसभा में हम देख रहे थे 5 सेक्टर में आपका जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत कर रहा था, लेकिन विधान परिषद में हमने 6 सेक्टर देख लिया, सहकारिता भी जुड़ जाता था, तो इसलिए थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक ये है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष करता है, ठीक है। और मान लीजिए कि 400 लोग हैं, किसी सभा में 400 लोग हैं, ठीक है, 200 लोग एक तरफ वोट कर दिए, 200 लोग एक तरफ वोट कर दिए, तो ये जो अध्यक्ष जो है ना, ये अध्यक्ष ये क्या करेगा? अध्यक्ष ये क्या करेगा? एक निर्णायक मत दे देगा, जिधर भी दे देगा ना उधर का बात मान लीजिएगा। मान लीजिए इधर अगर दे दिया, अगर इधर आ जाता है वो, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये जीत गए लोग, ये हार जाएंगे। अगर जो इधर आ गया +1 तो ये जीत जाएगा, मतलब जिधर भी वोट कर देगा वो उधर का लोग, मतलब उधर की बात मानी जाएगी। ये इसको क्या कहते हैं? इसको निर्णायक मत कहते हैं, निर्णायक मत, ठीक है। क्यों निर्णायक मत कहा जा रहा है? क्योंकि भाई बात बराबर हो गई थी, अध्यक्ष ने आके वोट कर दिया, निर्णय हो गया। एक पॉइंट पूछा जाता है कि विधानसभा का गणपूर्ति कितना होता है? तो वो 1/10 होता है। ये क्या है? ये तो ये गणपूर्ति का क्या अर्थ हो गया कि सदन को चलाने के लिए कम से कम 1/10, जैसे मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 403 लोग हैं, 403 सदस्य हैं, तो इसका जब 1/10 जब आप निकालेंगे तो 40 से 41, तो ये 40 से 41 लोग अगर आपके विधानसभा में उपस्थित हैं तो बैठक होगी, अगर इससे कम है तो बैठक नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, विधानसभा हमने देख लिया, विधान परिषद हमने देख लिया, और राज्य की कार्यपालिका में यही इम्पॉर्टेंट होता है, यहीं से प्रश्न बनता है आपका। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने संसद पढ़ रखा है, ठीक है, संसद अगर हमने पढ़ रखा है अच्छे से, तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट आपके वही आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अपवाद होता है मैं आपको बता देता हूँ साथ में, तो थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपकी जो अगली जो क्लास होगी वो 1 मिनट रुकी, मैं देखूँ किस पर होगा। देखिए अगली जो हमारी क्लास जो होने वाली है वो होगा हमारा, थोड़ा सा हम केंद्र राज्य संबंध देख लेंगे, और लोक सेवा आयोग को देख लेंगे, निर्वाचन आयोग को देख लेंगे, और फिर हम प्रमुख संविधान संशोधन को देख करके
अपनी क्लास को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, मतलब ये पॉलिटी समाप्त हो जाएगी और फिर उसके बाद तो फिर हम प्रमुख संविधान संशोधन को पढ़ करके हमारी पॉलिटी की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और मुझे भी काफ़ी लाउड बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो हालांकि अपनी क्लास ख़त्म भी हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।